श्री राम। नमस्कार। आज 23 जून 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 15। कल हम लोगों ने देखा कि अहंकार इंसान को किस तरह से खत्म कर देता है, उसकी सोच को खत्म कर देता है। हर इंसान के अंदर अहंकार रहता ही है। हर इंसान के अंदर मोह रहता ही है। हर इंसान के अंदर आशा रहती ही है। लेकिन जैसा ये मोह शब्द है, जब मोह बढ़ जाता है तो उसका पाश हो जाता है, उसे मोहपाश कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, तुम मुझ में समा जा। मुझ में इसका मतलब है परमात्मा में समा जा। तुम्हारी जो इंद्रियों के प्रति आस्था है उसे छोड़कर तुम ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर। ब्रह्म ये शब्द मैं बताता हूँ आपको। पहला शब्द है ब्र और दूसरा शब्द है हो। आधा हो है, उसे म है। और एक शब्द अलग आता है जिसको कहते हैं ब्रह्म। उसमें पहला शब्द ब्र आता है, बाद में आधा म आता है और बाद में ह आता है। ब्रह्म वे अलग है, ब्रह्म शब्द अलग है। ब्रह्म स्थिति में ममत्व, अहंकार ये आता ही नहीं है। वो परमात्मा स्थिति है। और यही स्थिति भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तुम मुझ में समा जा। और जब तुम मुझ में समा जाओगे तो तुम्हें किसी को मारने का डर ही नहीं रहेगा। ये सृष्टि का समय समय पर बदलाव करना ये परमात्मा का जैसा काम है, वैसे ही तुम जैसे अज्ञानी लोगों को रास्ते पे लाना ही मुझ जैसे मार्गदर्शक का काम है। ये शब्द कहते हुए मैंने बीच में 2 बार सांस लिया। वो इसके लिए कि आपके नज़र के सामने आए कि भगवान परमात्मा कैसे है। अर्जुन को डर था कि मेरे हाथ से गलत कर्म हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और जो मैं मेरे सामने परिवार वालों को, मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, वो पूरे मेरे राज्य के जितना सैन्य है उनको मारकर मुझे दोष जो लगने वाला है उससे मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये मन में उसकी शंका थी। उसके बाण से, उसके तीर से जो आदमी मरने वाला था, वो हर आदमी का कर्म का फल, वो हर आदमी की हत्या का फल मुझे लगेगा और मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसे अर्जुन के मन में सवाल पैदा हुआ था। और वही सवाल की वजह से उसके मन की अवस्था ऐसे संभ्रमित अवस्था हो गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा मन संभ्रमित है, वो इसलिए है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। हर इंसान जैसे सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये 2 बुद्धि से विचार करता है,
वो मैं तुमको बता चुका हूँ। अब फिर भी तुम्हारे मन में सवाल है तो तुम ये ब्रह्म अवस्था में शामिल हो जाओ। और एक बार तुम मुझ में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें कोई हत्या का पाप लगने का सवाल ही नहीं उठता। कर्म तो तुम करोगे ही नहीं, कर्म तो मैं ही करूंगा। तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारा मोक्ष इनके हत्याओं से तुम्हें नहीं मिलेगा, और ये मैं समझाने के बाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अधर्मी है और अधर्म को समाप्त करना, खत्म करना, इसे पाप नहीं कहा जाता, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। अगर इतना समझ नहीं पा रहे हो तो मुझ में शामिल हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम सीधी जबान से श्री कृष्ण को कहा दिया। अभी अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि केशव, तुम कह रहे हो कि इनको मुझे मारना है, अब तुम कह रहे हो कि अब तुम कर्म ही मत करो, मुझ में शामिल हो जाओ। केशव, तुम चाहते क्या हो? मैं कर्म करूं या ना करूं? एक बार मुझे तुम पूरा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि तुम वीरता की तरफ अपना जो क्षात्र धर्म है उसे याद करो और युद्ध करो। युद्ध करना ही क्षात्र धर्म का, क्षत्रिय का कर्म है, वो करो। और अभी मुझे तुम कह रहे हो कि मैं तुम में समा जाऊं, तुम्हें युद्ध करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं अगर तुम में समा जाता हूं तो मैं मेरा नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा रह जाऊंगा। मेरी पहचान अर्जुन का सखा, अर्जुन का मित्र, अर्जुन का गुरु ये नहीं रहेगा। मेरी पहचान ये हो जाएगी केशव कि ये पार्थ अर्जुन का है, श्री कृष्ण अर्जुन का है, ये नहीं पहचान हो जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण का है, ये पहचान हो जाएगी। यही तुमको कहना है। अगर कर्म करना ही नहीं है, तुम्हें मालूम है कि अगर मैं इन्हें नहीं मार सकता तो तुम मारने ही वाले हो, तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं क्यों करूं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस सवाल से अचंभित हो गए। जो अब तक मेरे सामने अज्ञानी जैसी बातें कर रहा था, वो अब ज्ञान की बातें कर रहा है। उसके समझ में आ रहा है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन इतनी समझने के बावजूद भी वो मुझ में शामिल नहीं हो रहा है। पिछली एक बार मैंने उदाहरण में कहा था कि जब तक दूध और पानी अलग है तब तक ही आप पहचान सकते हो, लेकिन एक बार वो एक हो गए तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे, वो दूध ही हो जाता है। वैसा अर्जुन पानी मान लेते हैं और दूध परमात्मा श्री कृष्ण मान लेते हैं। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो रहेगा खाली श्री कृष्ण, परमात्मा रहेगा, अर्जुन तो रहेगा ही नहीं। और अगर अर्जुन नहीं रहेगा तो युद्ध क्या श्री कृष्ण करेंगे? यहां पे सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे तुम्हारे इंद्रियों को वश करके, तुम्हारे इंद्रियों को अपने मन की स्थिति में बांधकर
मन शांत करके शांत बुद्धि से, शांत सोच से तुम मन की शांति पाओगे, और जैसे मन की शांति पाओगे तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी मेरी पहचान तुम्हें हो सकती है, तब तक मेरी पहचान तुम्हें होगी नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहा है। और दूसरी बाजू में ये क्यों कह रहा है कि अर्जुन हाथ में शस्त्र लेके युद्ध कर सके। लेकिन ये सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मुझ में समा जा। हम लोगों ने भगवत गीता जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर शब्द प्रसंगानुरूप उसका अर्थ निकालते हैं। अर्जुन ने क्या किया? वैसा ही अर्थ निकाला। उसने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा कि मैं अगर तुम में समा जाता हूं और तुम युद्ध करने वाले हो, तुमने कहा कि ये पूरी ब्रह्मांड में जो सजीव सृष्टि है उसके कर्ता कर्विता तुम हो, तो मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? मैं क्यों लड़ूं? और ये कर्म मैं क्यों करूं? अर्जुन का सवाल गलत नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे? क्या कहते हैं? हे अर्जुन, हे पार्थ, इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को पास रखकर वश में करके तुम मुझ में समा जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इंद्रियों में अधीन न होना। जो इंसान इंद्रियों में अधीन हो जाता है वो परमात्मा से दूर ही हो जाता है। मनुष्य के जीवन में ये जो कर्म आते हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध, ये तीन कर्मों से हर इंसान का जीवन चलता रहता है। उसमें परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा का होना का मतलब ये नहीं है कि आज से मैं भगवान श्री कृष्ण का हो गया, आज से मैं ये महाराज का हो गया, आज से मैं स्वामी जी का हो गया, आज मैं स्वामीन का हो गया, आज मैं शंकर महाराज का हो गया। ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में जो मद मोह मत्सर माया अहंकार ये विचार है, उसे छोड़ देना। ये जैसे छोड़ देंगे, आखिर का जो एक मंजिल रहती है वो परमात्मा ही रहती है। और वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये सब छोड़ दे, बुद्धि शांत कर ले। बुद्धि शांत हो जाएगी तो मन शांत होगा और तुम मुझे पा सकते हो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ अर्जुन ने अलग लिया। जीवन में अगर गर्व नहीं रहा तो क्या होगा? अगर अपना बच्चा पाठशाला में जाता है, अच्छे मार्क से वो अगले कक्षा में जाता है, पूरे कक्षा में पहले नंबर से वो पास हो जाता है, तो माँ को गर्व होता है बच्चे के प्रति। तो आप बोलेंगे ये गर्व कैसा बुरा है? हर माँ बाप को ये अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। गर्व तो जरूर होना चाहिए, लेकिन वो गर्व होते समय उस अपने अहंकार का जन्म वहाँ ही हो जाता है। मुझे मेरे बच्चों के ऊपर गर्व है, पक्का है, लेकिन कुछ तो
गलत रास्ते पे जाने का आप ही उसको सुझाव दे रहे थे। अनकहा सुझाव बोलते हैं उसे। हर मनुष्य के जीवन में ये सब अवस्था आती ही है। भगवान प्राप्ति क्या होती है, पूजा क्या होती है, ये अलग बात रहती है। लेकिन भगवान को अपना कहना और भगवान ने हमें अपना कहना, ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी को गुरु कह सकते हैं, लेकिन वो गुरु ने आपको शिष्य करके स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। आपने गुरु स्वीकार किया, ये बड़ी बात नहीं है। वैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इंद्रियों की अधीनता छोड़ दो। इतनी बार सांख्य योग में ये इसका इंद्रियों का शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि इतने हर इंसान बस इसमें ही अटका हुआ है। आखिरी सांस तक इंसान इंद्रियों में अटका हुआ रहता है। पूरा शरीर जो स्थूल देह है वो अपने इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। अभी बाहर जो कोरोना का डर है, वो दूरदर्शन पे देखते हैं तो आंखें अपने बुद्धि तक वो संदेश लेके जाती है, कितना गंभीर है। कान दूसरों से सुनते हैं कि कितना गंभीर है, और इंसान घबरा जाता है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये इंद्रिय पूरे शरीर में ज्ञान और कर्म के जो इंद्रिय है वो भगवान के चरणों पे आप छोड़ दो, उनको अर्पण कर दो। और जब आप एक बार भगवान के हो जाते हो तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। डर में भगवान का नाम लेना कुछ फायदा नहीं। लेकिन जो परिस्थिति है उसमें भगवान का नाम मन से लेना, भगवान पक्का सहायता करेगा। अगर खुद पे अमन नहीं है, जो नियमों का आप खुद पालन नहीं करेंगे, मैं भगवान को शरण हूँ, मुझे किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ये कहना भी एक प्रकार का अहंकार ही है। और जैसे अहंकार पैदा हो गया, भगवान आपसे दूर हो गए। यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को जो सवाल किया कि जैसे ही है केशव तुम कह रहे हो, मैं तुम में समा जाता हूँ, और तुम में समा जाने के बाद में अगर मुझे कर्म करना ही है, पहले भी तुम बोल रहे हो कि तुमको कर्म करना है, अभी आप कह रहे हो कि मुझे तुम में समा जाना है, कर्म करना है, लेकिन वो कर्म आप खुद करोगे, मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ केशव, तुम्हारे शब्द का ये छल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना मैं समझदार नहीं हूँ, उतना अज्ञानी हूँ। एक बार कहते हो कर्म करो, एक बार कहते हो कर्म ना करो। मैं करूँ तो क्या करूँ? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने तय कर दिया
कि कर्म क्या है, ये अभी पार्थ अर्जुन को बताना ही पड़ेगा। और वहाँ से तीसरा अध्याय कर्म योग ये चालू हो जाता है, वो कल से देखेंगे। श्री राम।